नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों एक नई श्रृंखला कंप्यूटर की, जिसमें दोस्तों आज हम लोगों की पहली क्लास में हम लोग दोस्तों 50 से अधिक क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो साथ ही दोस्तों रोज़ स्ट्रेटजी की एक क्लास आपको शाम को मिलती रहेगी। दोस्तों इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों देरी न करते शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक मशीन है। दोस्तों कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला पॉइंट है आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? वो दोस्तों कौन है? वो हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज, जो क्या थे? वो दोस्तों गणितज्ञ थे। आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट है कि हमारा कि अबेकस का नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? वो दोस्तों किसने किया था? वो किया था दोस्तों चीनियों ने। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि कैलकुलेटर का जो आविष्कार हुआ था वो कब किया गया था? तो दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था कब? 1642 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों? पास्कल ने किया था। पास्कल कौन थे? ये दोस्तों एक फ्रांसीसी थे। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया था? वो दोस्तों कौन थे? वो थे दोस्तों JP एकर्ट ने। किसने किया था? JP एकर्ट। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? वो दोस्तों कौन था? वो था ENIAC। कौन था? ENIAC। अगला पॉइंट है कि IBM PC का आविष्कार 1981 में किया गया था। वो किसने किया था? किया था दोस्तों विलियम C लायथ ने। किसने किया था? विलियम C लायथ ने। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट है कि एनालिटिकल इंजन दोस्तों का आविष्कार कब हुआ था? वो दोस्तों हुआ था 1833 ईस्वी में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। किस में रखेगा? वो दोस्तों वो रखेगा दोस्तों मेमोरी में। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है। वो किस में स्थित होती है? वो होती है कहाँ पे? CPU में। अगला पॉइंट है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों मेमोरी होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट है कि प्राइमरी मेमोरी होती है। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी भी कितने प्रकार की होती है? वो भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखाएं कहलाती है। वो क्या दोस्तों कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों कर्सर। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट होता है वह है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है दोस्तों कितने प्रकार की होती है? वो दोस्तों होती है कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रैम का जो विस्तृत रूप क्या होता है? दोस्तों रैम का विस्तृत रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला पॉइंट है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? वह दोस्तों होता है रीड ओनली मेमोरी। ये अक्सर दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कि कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार SSC में इसको पूछा गया था। बटन की संख्या दोस्तों कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 101। अगला पॉइंट है कि कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? वो दोस्तों है कुंजिका पटल। क्या है? कुंजिका पटल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो दोस्तों कहलाती है शटडाउन। अगला पॉइंट है कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों बूटअप। क्या कहेंगे? बूटअप। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? दोस्तों वो कहते हैं किसे? CPU को। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वह मॉनिटर किसे कहा जाता है? दोस्तों मॉनिटर को क्या कहा जाता है? मॉनिटर दोस्तों कहा जाता है VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहा जाएगा दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? वो दोस्तों होती है 12। अगला पॉइंट है कि फोरट्रॉन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसमें किया? वो दोस्तों किया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर में। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि MICR का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों वो है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने को क्या कहते हैं? वो दोस्तों कहते हैं डिजिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या था? कौन था? वो दोस्तों था क्या नाम? उसका नाम था सिद्धार्थ। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि ASC सेकेंड में एक कैरेक्टर बराबर होता है। वो दोस्तों किसके बराबर होता है? 8 बाइट्स के। कितने बराबर होता है? 8 बाइट के। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है कि चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। वो दोस्तों किसकी होती है? वो होती है आयरन ऑक्साइड की।
आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है। दोस्तों बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि 1 KB दोस्तों बराबर होता है, तो दो कितने बराबर, वो दोस्तों 1024 बाइट्स के। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था, उसका नाम क्या था, वो दोस्तों नाम था यूनिवेक। क्या नाम था, यूनिवेक। अगला पॉइंट है कि नार्टन है। नार्टन दोस्तों ये क्या है, यह एक एंटीवायरस टूल है। अगला पॉइंट है वायरस होता है, दोस्तों वायरस एक क्या होता है, वो होता है प्रोग्राम। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर डंप होने का क्या कारण है, दोस्तों कंप्यूटर डंप होने का कारण होता है क्या, वायरस। अगला पॉइंट है कंप्यूटर में आईसी चिप्स बना होता है, वो दोस्तों बना होता किसका, बना होता दोस्तों सिलिकॉन का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वो दोस्तों होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था, वो दोस्तों कब हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1989 और 90 में। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, वो दोस्तों कहाँ पे, वो दोस्तों है बंगलौर में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या है, वो दोस्तों एक इंटरनेट सर्विस है। अगला पॉइंट है कि जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था, कब किया था दोस्तों, वो किया था 1614 ईस्वी में। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट हमारा है कि CD रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, दोस्तों उसका शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसका साइज़ कितना होता है, वो दोस्तों होता है कितना, 3.25 से 5.25। अगला पॉइंट है कि हार्ड डिस्क होता है, दोस्तों हार्ड डिस्क होती है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है, वो दोस्तों है इंटरनेट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, वो दोस्तों होता है कैश मेमोरी का। अगला पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, संपर्क तोड़ने की क्रिया का दोस्तों क्या कहलाती है, वो कहलाती है लॉग आउट। आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि लैन का फुल फॉर्म होता है, वो दोस्तों क्या होता है, होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है, दोस्तों किस में मापा जाता है, वो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला पॉइंट है कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वो दोस्तों होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट हमारा है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और दोस्तों कौन है, वह दोस्तों है परम पद्म। कौन है, परम पद्म। अगला पॉइंट है कि परम पद का जो है संबंधित है, वो दोस्तों किससे, वो दोस्तों है कंप्यूटर से। अगला पॉइंट है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है, वो दोस्तों परम 1000 है। कौन है, परम 1000। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है दोस्तों, वो क्या है, वो दोस्तों है हार्डवेयर। अगला पॉइंट है कि लैन प्रयुक्त होता है, दोस्तों लैन प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है DOS का अर्थ होता है, दोस्तों DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। क्या होता है, डिस्क संचालन प्रणाली। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है, दोस्तों किस में करता है, वो करता है दोस्तों रजिस्टर्स में। अगला पॉइंट है कि डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है, दोस्तों बैकअप प्लान। क्या होता है, बैकअप प्लान। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है कि वायरस होता है, दोस्तों वायरस क्या होता है, वह होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अगला पॉइंट है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, तो क्या होता है, वो दोस्तों होता है DOC। अगला पॉइंट है कि फैट का शाब्दिक अर्थ होता है, फैट का शाब्दिक अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों अधिकतम कॉलम होते हैं 1024 और रो कितनी होती है, वो होती है 1025। ये दोस्तों याद रखिएगा, कॉलम जो होंगे वो 1024 होंगी, रो जो होंगी वो 1025 होंगी। आते हैं अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई होती है, क्या होती है, लाइन पर मिनट। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि NOT गेट पूर्ण करता है, दोस्तों किसको पूर्ण करता है दोस्तों इनपुट को।
अगला पॉइंट है कि मैन का जो फुल फॉर्म क्या होता है वो दोस्तों होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। अगला पॉइंट है कि इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? वो दोस्तों कहलाता है ईमेल। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि पावर पॉइंट का निर्माण किया है, किसने किया? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पावर पॉइंट का निर्माण किया है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर अशुद्धि कहलाती है, वो क्या कहलाती है? दोस्तों कहलाती है बग। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि सोर्स प्रोग्राम जो है वो क्या है? वो दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, तो दोस्तों होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट। अगला पॉइंट है कि HTTP का फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है कि HTML का फुल फॉर्म है दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला पॉइंट है कि फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है वो दोस्तों होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। कितनी होती है? 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि कोबोल जो है भाषा है इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग दोस्तों व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेस्कटॉप। अगला पॉइंट है कि जॉयस्टिक का प्रयोग होता है, इसका दोस्तों जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि पीसी का अर्थ होता है दोस्तों, पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है दोस्तों, डाटा का अर्थ क्या होता है? वो दोस्तों होता है इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट है कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो दोस्तों क्या था? वो था अबेकस। कि इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण दोस्तों चीन के द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि एलयू का फुल फॉर्म है, एलयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला पॉइंट है कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन है ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों है इनपुट डिवाइस। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि IBM का फुल फॉर्म है दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है कि हार्ड डिस्क की गति नापी जाती है वो दोस्तों मापी जाती है राउंड पर मिनट में। किस में नापी जाती है? राउंड पर मिनट में। अगला पॉइंट हमारा कि पहला जो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या था? वो था दोस्तों फोर्टान। क्या था? फोर्टान। अगला पॉइंट है कि जो कंप्लर का प्रयोग होता है दोस्तों किस में होता है? दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन से हैं? वो दोस्तों हैं 0 और 1। अगला पॉइंट है कि DOS और विंडोज़ हैं ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि फाइल का जो नाम है अधिकतम कितने अक्षर का हो सकता है? वो दोस्तों होता है कितने अक्षर का? 8 कैरेक्टर का। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? वो दोस्तों 3 कैरेक्टर होते हैं। जैसे .pdf होता है, या अगर पावर पॉइंट की अगर कोई फाइल होती तो उसके लिए क्या होता है? .ppt ये होता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि लोटस है दोस्तों, लोटस क्या है? यह दोस्तों कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि Y2K समस्या संबंधित है ये दोस्तों किससे संबंधित है? यह संबंधित दोस्तों कंप्यूटर से। अगला पॉइंट है कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वो दोस्तों कितने बिट्स होते हैं? वो होते हैं 8 बिट्स। अगला पॉइंट है कि परम 1000 को किसने विकसित किया था? वो दोस्तों विकसित किया था किसने? सीडैक ने। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा है वो दोस्तों क्या है? वह है दोस्तों द्विआधारी संख्या। क्या है? द्विआधारी संख्या। अगला पॉइंट है कि फ्लॉपी है दोस्तों, फ्लॉपी एक क्या होती है? एक मेमोरी डिवाइस होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। कल हम लोग कंप्यूटर के इसके आगे के 50 क्वेश्चन को, लगभग 50+ क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।